हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, राइट। तो इससे पहले के लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, सो आई सजेस्ट कि वो वीडियो आप जरूर देख लें। चलिए कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। सो कोवेलेंट बॉन्ड is a bond formed by the mutual sharing pairing of electrons. Covalent bond is formed by mutual sharing pairing of electrons. Sharing pairing of electrons in order or so as to complete octet मीन 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है कि दो एटम जब म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, बाकी सारे एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूप्लेट, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करते हैं दो एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो ड्यूप्लेट बनता है, ठीक है। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। सो द बॉन्ड फॉर्म is known as covalent bond। तो देखो बच्चों, कोवेलेंट में भी हमें को मीन कोऑपरेशन, वैलेंट मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में कोऑपरेट करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और एक बात और कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय each element is known as कोवैलेंसी। तो एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है, ठीक है। चलिए एग्जांपल करते हैं। हमारे पास सबसे बेसिक एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन बाहर शो कर देता हूं। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों हाइड्रोजन को क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो ये वाला हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग। और दूसरा हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो अब क्या है कि दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन जो खुद का था 1-1 शेयर कर लिया, उसके बाद क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मीन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया जो हीलियम बन गया। तो अभी क्या हुआ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ गए, और हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसीलिए एग्जिस्ट करता है, राइट। तो दिस इज H2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है 2 6, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर शो कर देते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है 2 4 6। अभी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला फर्स्ट ऑक्सीजन जिसपे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो नाउ फर्स्ट ऑक्सीजन हैज गॉट 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सेकंड जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग हुई फर्स्ट वाले में और 2 ही सेकेंड। तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग पेयरिंग हुई। तो कितने बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन O2 बनाता है, और O2 में भी क्या रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। थर्ड करते हैं हम नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7 रहता है 2 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर लिख देंगे 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन को भी 1 2 3 4 5। अब हमें पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए।
तो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन सेकंड वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग कर लेता है और इन द सेम वे सेकंड नाइट्रोजन डू शेयर पेयर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विद द फर्स्ट वन। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अभी कितने बॉन्ड बन गए, ट्रिपल बॉन्ड, राइट, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग यहाँ पे हुई है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ N2, राइट। बाकी भी आप जैसे फ्लोरीन का बना सकते हैं, फ्लोरीन 9 होता है, 2 7, तो 7 को हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग होगी। तो फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड आएगा और F2। तो दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, राइट। तो ये तो था कि होमो एटॉमिक, जब एक जैसे एटम जुड़ते हैं, ठीक है। अब हम कुछ दूसरे मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं CH4। CH4 इज मीथेन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। तो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग पेयरिंग कार्बन कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ, 4 के 4 हाइड्रोजन ने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग कर ली। अब कार्बन के पास कितने हैं, खुद के 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन ही। तो कार्बन क्या करेगा, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग 1 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 4 बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से CH4 बन गया हमारे पास, जिसमें 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये हुई बात कि किस तरीके से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये बात हुई कि हम किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो कुछ और मॉलिक्यूल आप जो दिए हुए हैं बुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अमोनिया मैं बना के दिखा देता हूं आपको। अमोनिया, वी हैव NH3। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 2 3 4 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल 3 हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाए, मीन हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, सेकेंड हाइड्रोजन के भी, थर्ड, और इस तरीके से नाइट्रोजन के 5 अपने खुद के थे और 3 इलेक्ट्रॉन इसने अगर शेयर कर लिए, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आप नोट करोगे कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास फ्री हैं जो बॉन्ड में नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री है, उनको बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से लोन पेयर भी बनेंगे, बॉन्ड पेयर भी बनेंगे, राइट। फिर हम फर्दर थ्योरीज पढ़ेंगे तो उनमें सीखेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर में रिपल्सन होगी, लोन पेयर की रिपल्सन मैक्सिमम होगी, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्सन थोड़ा वीक होगी, और जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो वीक होगी। ये हम फर्दर स्टडी करेंगे, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। चलिए, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग से बनता है। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में ही मैक्सिमम बने हैं। मींस इस बॉन्ड में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि मेटल ना ही तो कंप्लीटली लूज कर सकता है, ना ही कंप्लीटली गेन कर सकता है, राइट। तो एक केस मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन की ही बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पूरी पढ़ेंगे ना, वहां पे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करेंगे। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, देखिए। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है 2 4। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मेटल की तरह बिहेव करे, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो हमें पता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी देकर के, तो न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है।
चलो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एक एक करके कंजक्टिव ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन निकालूंगा न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी हैवी अमाउंट में सप्लाई करनी पड़ेगी। और बीइंग ए केमिस्ट हम क्या चाहेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर कार्बन C4 पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है तो न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन है और 4 लूज करने के बाद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही बच जाएंगे बाहर वाले सेल में, तो ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है, हमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कार्बन 4 नेगेटिव बना ले, हम मान के चलें, तो आप देखो बच्चों कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इस सिचुएशन को भी मैं कैंसिल कर देता हूं, राइट। तो ना ही तो कार्बन 4 पॉजिटिव में फेवरेबल है, ना ही कार्बन के लिए 4 नेगेटिव बनना फेवरेबल है। तो कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, राइट। तो इन सब केस में जो कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग पेयरिंग क्यों हुई है, क्योंकि इन केस ऑफ हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इट हैज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी शेयरिंग पेयरिंग करनी पड़ती है। ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉट टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। साइज छोटा है, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो ये एलिमेंट इस सिचुएशन में है, बेसिकली ये सब नॉन मेटल है कि इनको शेयरिंग पेयरिंग ही फेवर करेगा, आयनिक बॉन्डिंग का फेवर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो बात हुई कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, राइट। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड करेंगे, राइट। वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको ध्यान से समझना है और कंपेयर करना है कि आयनिक बॉन्ड से किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट है, राइट। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या था, वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई है, कंडक्टिविटी शो करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, उसका रिवर्स होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो लिख लीजिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वन तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यू विल राइट कोवलेंट बॉन्ड is formed by share pair of electron, right। अगर इस साइड में थोड़ा सा आपको आयनिक बॉन्ड के साथ कंपैरिजन भी देखूं तो आयनिक बॉन्ड क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड थिंग है कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड, जो कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मीन सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, गैस भी होंगे, लेकिन हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। तो वो थे क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड पॉइंट की बात अगर करें तो जो आयनिक बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अभी कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इसमें हम वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लिखेंगे कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड कंटेन या कंसिस्ट ऑफ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आयनिक बॉन्ड में कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड कैसे होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी।
चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कंपाउंड कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है। देन वी हैव फिफ्थ पॉइंट, दीज आर कोवलेंट कंपाउंड आर, कोवलेंट कंपाउंड आर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन जो पोल्स में डिसोसिएट नहीं होते, जैसे बेंजीन C6H6, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, राइट। ये सब सोलवेंट क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड इन नॉन पोलर। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड में ही डिजोल्व होती है, राइट। और ये क्या है, आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। तो ये पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होंगे, कोवलेंट कंपाउंड क्या होंगे, नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड की, अगर हम बात करें, दीज आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों हमें पता है कंडक्टिविटी के लिए हमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर चार्ज कैरी करने वाली कोई स्पीसीज आयंस चाहिए। और हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। तो कुछ कंपाउंड होंगे जिनमें कुछ कंडक्टिविटी होती है कुछ %, तो वैसे कंपाउंड में क्या है, पोलैरिटी क्रिएट होगी या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है। लेकिन जनरली दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड की और एक दो प्रॉपर्टी है। वन इज दे आर रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर, रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर। तो कैसे कि हम वेसेपर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज देखेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड हैं उनमें रिपल्सन की वजह से उनके बॉन्ड क्या है, खुद को इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि एक प्रॉपर वो ज्योमेट्री बनाते हैं। जैसे NH3 की हम बात करते हैं तो NH3 की ज्योमेट्री ये रहेगी बच्चों, एक लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्शनल नेचर के हैं। जैसे CO2 की बात करें तो मेरे पास NH3 पिरामिडल, ठीक है। CH4 की बात करें वो रहेगा टेट्राहेड्रल हमारे पास इस तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो लीनियर होगा। ठीक है, इस तरीके से लीनियर। तो क्या हुआ कि ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, राइट। एंड वन मोर प्रॉपर्टी वी हैव, 8th प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दैट इज रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो इन नेचर। तो रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट कंपाउंड कैसी होगी, स्लो। कंपाउंड आर स्लो इन नेचर, राइट। तो पैरेलली में आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर कर रहा था, तो यहां पे सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट है, तो इनके बॉन्ड क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे, राइट। और आयनिक रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि आयंस का ही डिस्प्लेसमेंट होता है इनके अंदर, राइट। तो फॉर एग्जांपल AgNO3 के अंदर मैं NaCl ऐड करता हूं
तो क्या होगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे प्लस NaNO3। मीन क्या है, जो आयनिक बॉन्ड की रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो स्लो होती है, लॉन्ग टाइम तक हमें हीट करना पड़ता है इस तरीके से। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक आज का, दैट इज अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो दीज आर द ऑल प्रॉपर्टीज दैट यू विल बी यूजिंग थ्रू आउट द केमिस्ट्री। तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं, बुक में से एक बार गो थ्रू कर लेना है, वट एवर बुक यू आर यूजिंग, कोई भी आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, दैट इज मॉडर्न एबीसी, दिनेश, प्रदीप और एनी अदर बुक विच एवर यू आर फॉलोइंग, राइट। So this was all about today's session. Next session में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, राइट। So this was all about today's session. Thank you so much. Bye bye. God bless you all.